जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल लॉन्ग रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर जीडी का ओबीएस पेपर 12 का जो गणित का भाग है उसको कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक फॉर्मूला है विकर्ण बहुभुज में विकर्ण की संख्या इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। n मतलब होता है भुजाओं की संख्या, तो n का मान निकालेंगे तो भुजाओं में निकल जाएगा। हम इसको करेंगे, क्वेश्चन में दिया है 27, इसका विकर्ण है 27 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 54। इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू 54 होगा, या तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इक्वल टू 0 होगा। अभी 54 को हमें तोड़ना है और उसको घटा के हमें 3 करना है। कैसे करेंगे? अगर 9 को 6 से गुणा करेंगे तो इसका अंतर 3 होता है, तो हम इसको कर लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 9n और प्लस 6n माइनस 54 इक्वल टू 0। दोनों अलग सिंबल है तो इसका मतलब घटाना है, और तो इसका मतलब इसको घटाने से ये दोनों संख्या घटाने से 3n होता है, तो इसका मतलब ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे n, तो n माइनस 9, ये प्लस है प्लस रखेंगे, प्लस 6 कॉमन लेंगे तो n माइनस 9 होगा इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से n माइनस 9 कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 9 कॉमन होगा तो बाकी रह जाता है n प्लस 6 इक्वल टू 0। When n minus 9 is equal to 0, n minus 9 is equal to 0, तब n is equal to 9, n उस पर जाएगा तो 9 होगा, और n plus 6 is equal to 0, तो n is equal to minus 6। तो minus 6 इसमें संख्या नहीं होगा, भुजाओं की संख्या minus 6 नहीं होगा, भुजाओं की संख्या n is equal to 9, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 3/30 को प्रतिशत में बदलो, यानी कि परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए 3/30 इंटू 100 करेंगे, तो ये और ये 0 काट जाएगा, इसको काट जाएगा, यानी कि 10%। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो नल एक टैंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल मिलकर कितने समय में भर सकते हैं? यानी कि दोनों नल एक काटा खोल दिया जाए तो कितने समय में टैंकी को भर देंगे? तो हम लिख सकते हैं ए एक टैंकी क्रमशः बोला है, यानी कि ये 10 घंटे में भरेगा और बी 15 घंटे में भरेंगे। ये दोनों में कॉमन संख्या लेना है ताकि दोनों भाग हो जाए। तो दूसरा है 30, एलसीएम करने से 30 होगा, 30 को 3 से भाग होगा, ये 15 को 30 से भाग करेंगे तो 2 होगा। अगर दोनों नल का मिलकर यानी कि 5 यूनिट जो है इकट्ठे ए प्लस बी, दोनों नल ए एक टैंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी एक टैंकी को 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलेंगे तो इसका एलसीएम 30 होगा, यानी कि टैंकी का कैपेसिटी 30 है। तो हम इसको ए 10 घंटे में टैंकी को भर सकते हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, और बी 15 घंटे में भर सकता है, यानी कि बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भर सकता है। अगर ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 यूनिट भर सकते हैं, ए और बी दोनों टैंकी 1 घंटे में भर सकते हैं। अगर टोटल कैपेसिटी 30 है, 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 6 घंटे में ये टैंकी को पूरा भर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपया है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और इसमें 30% लाभ पर बेचने का मतलब अगर 100 रुपया का कोई चीज है कॉस्ट में खरीदा है तो 30% लाभ मतलब 130 रुपया में बेचेंगे। इनकी कॉस्ट क्रय मूल्य बोल दिया 1590 रुपया, 1590 क्रय तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा गया। तो हम जो चीज हमें चाहिए वो राइट साइड में लिखेंगे। तो इस तरह के हम लिख सकते हैं 100 रुपया कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है 130 रुपया, और 1 रुपया है तो 130/100, और 1590 रुपया है तो हम इसको लिख सकते हैं 130 इंटू 1590/100। ये जीरो काट दिए, ये जीरो काट दिए, तो अभी हम इसको मिलेगा 13 इंटू 159, इसको गुना करेंगे, गुना करने से कितना होगा 13, 159 और ये 13 से गुना करेंगे तो 3 7 से 7 कटेंगे 2,
3 5 15 16 17 7 हथियार 3 के 3 के 4 इंटू 951 7 9 16 6 हथियार 5 10 0 2 2067 रुपीज होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट दो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नों में से किससे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि परिमेय संख्या कौन सा है। परिमेय संख्या वो संख्या होता है जो अविभाज्य संख्या है, मौलिक संख्या जिसको हम बोलेंगे या प्राइम नंबर जिसको बोलेंगे उसको परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या यहाँ पर जितनी है पाई 22/7 है, ये रूट में है, ये 25 जो है 25 का √25 का मतलब होता है 5। तो 5 जो एक संख्या है वो परिमेय संख्या है, वो अविभाज्य संख्या है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सरल दे रखा है, इसका ऑप्शन है ये 4, इसको करना है। इसको करने के लिए हमें बदमाश थ्योरी अप्लाई करनी है। हमें एक थ्योरी है बदमाश, BODMAS, इसको इसके आधारित करेंगे। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन होता है। अगर 20 को 4 से भाग करेंगे तो इसका हो जाएगा 5, 5 इंटू 5 प्लस 30 माइनस 10। फिर मल्टीप्लिकेशन 25 प्लस 30 माइनस 10। फिर एडिशन में हम इसको जोड़ेंगे तो 55 माइनस 10 यानी कि 45 इसका आंसर। 45 आंसर यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ए सी का 50% है और बी सी का 25% है, तो ए बी से कितना अधिक है, ए बी से कितना अधिक है, यानी कि ए बी और सी है। तो बोला क्या है, ए सी का 50% है, अगर सी 100% है तो सी का 50% मतलब 50 है, और बी का सी का 25% बी है, सी का 25% बी है। क्वेश्चन में दिया है बी से ए कितना अधिक है, बी से ए 25% अधिक है, बी का कितना है 25 है, यहां लिख सकते हैं हम ए बी से अधिक है 25 इंटू 100, यानी कि इसको काटेंगे तो इसको होगा 100% अधिक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है x टू द पावर 0 इक्वल टू कितना है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसकी मान होगा 1, उसकी मान होगा 1। अगर मान लो 365 है, उसकी पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कोई भी संख्या चाहे 100 या कोई भी हो, किसी संख्या पावर 0 होने से उसका वैल्यू होगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि होने पर खपत में मतलब खर्च में कितने प्रतिशत कमी हो जाए ताकि कुल खर्च में अपरिवर्तित रहे। टोटल जो खर्चा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन खपत में कितना % कमी है, यानी कि पेट्रोल का रेट माना 100 रुपया, उसका बढ़ गया 125 रुपया, 25 रुपया इसका वृद्धि हुआ। 25 रुपया जो वृद्धि हुआ तो कमी, खपत में कमी क्या करना है, इसका 25 रुपया इसको कम करना है 125 रुपया इंटू 100, यानी कि इसको काटेंगे 5, इसके तो उत्तर होगा 20% इसमें खपत में कमी करना है, ऑप्शन ए इसका आंसर, ताकि उसको कोई परिवर्तित ना हो, खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ माइनस y³ का गुणनखंड कीजिए। x³ माइनस y³ का मतलब होता है x माइनस 1 x² प्लस y² प्लस xy, ये आपको फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। और ये वाला नहीं हो सकता, अगर x माइनस y होल क्यूब होगा तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये क्या दिया x³ माइनस y³, इसका मतलब ये है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 0.007 0.008 का क्या होगा गुणनखंड। तो नियम है इसके साथ ये इसको गुणा करो, तो अगर 7 8 56 होता है, पॉइंट दे रखा है, जितनी पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतना संख्या के बाद आपको लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसमें ऑप्शन डी में है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या का पॉइंट लगाना, ये इसका 7 8 56 इसका ऑप्शन है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 80%, 80 का 80% का मीन्स गुना 80 इंटू परसेंट मतलब 100/100, इसके साथ इसको काट दिया, ये दोनों काट दिया 64, ऑप्शन ए आंसर है।
अगला अगला क्वेश्चन है, 7 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की औसत आयु 19.5 वर्ष है तो सातों में वाला लड़कों का औसत आयु कितना है? तो इनमें से क्या करेंगे? अगर औसत का मतलब होता है कुल योग बाय कुल संख्या, अगर कुल योग निकालना है तो कुल औसत इंटू हमारा संख्या को गुना करेंगे तो कुल योग निकल जाता है। तो 7 लड़कों का कुल योग, उम्र का जो आयु का जो योग है, आयु का योग बराबर 7 इंटू 20 यानी कि 140 वर्ष, और 6 लड़कों का औसत आयु का योग होगा 6 इंटू 19.5। इसको गुना करेंगे तो 5 30 से 0 हत्ते के 3 और 5 30 से 0 हत्ते 3 और 6 ने 54 3 ने 57 7 हत्ते 5 6 के 6 बचेगा यानी कि 117 वर्ष। तो बाकी जो शेष सातवें वाला लड़का है, सातवां लड़का का इतना शेष लड़के का एक लड़के एज होगा, इसको घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा, ये 3 होगा और एक हो जाए 2, 23 वर्ष होगा। तो सेवेंथ बच्चा यानी कि शेष बच्चे का, शेष लड़कों का, लड़के का 23 वर्ष इसका हो जाए, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज का परिधि त्रिभुज है, तीनों रेखा द्वारा सीमाबद्ध क्षेत्रफल को त्रिभुज बोलते हैं, जिसकी अनुपात समान नहीं है, एक 12 है, एक 13 है, तो एक 15 है। तो ये रेशियो का, तो हमें क्या बताया? सबसे लंबी भुजा ज्ञात करो, जबकि परिधि बोल दिया 600 मीटर। परिधि का ये जो साइड वाला फेंसिंग वाला इलाका इसका है 600 मीटर। तो हमने क्या करना? अनुपात, त्रिभुज का अनुपात है 12:13:15। तो अनुपात का जो योग है, अनुपात का योग मतलब 12 + 13 + 15 इक्वल टू है 40। तो 40 अनुपात का योग, रेशियो का योग किसको बताते हैं? 600 मीटर को दिखाता है। तो एक अनुपात का जो योग है, इसको काट देंगे तो 6 को 15, एक अनुपात दिखाता है 15 को। हमें सबसे बड़ा अनुपात क्या बढ़ा है? 15 है, तो 15 अनुपात को दिखाएगा 15 × 15 यानी कि 225 मीटर। 200 ऑप्शन डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, जिसको तीनों भुजाएं की लंबाई लेना है, बता दिया गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने को बोला, तो हम इसको पहले ऑर्थो परिसीमा निकालेंगे। ऑर्थो परिसीमा मतलब होता है एस इक्वल टू तीनों भुजा जो जोड़ेंगे 3 + 4 + 5/2 यानी कि 5 7 और 5 12 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। एस का मान 6 सेंटीमीटर है, और जो विषमबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं समान नहीं होता उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल इक्वल टू √S = S - A, S - B और S - C। यहाँ पर S का मान है 6, तो 6 - A 6 - A मीन्स हो गया माना कि 3, और A 6 - 4 और 6 - 5 यानी कि 6 × 3 × 2 × 1। अगर हम इसको करेंगे 3 दूनी 6 तो 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हो जाता है यानी कि एरिया, क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन।